नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी शक्तिशाली पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो असल में सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है हम सबके अंदर चलने वाले एक गहरे संघर्ष की। तो सवाल यही उठता है कि कोई ऐसे दुश्मन को भला कैसे हरा सकता है जिसकी जान उसके शरीर में है ही नहीं, बल्कि एक देवता के ऐसे दिव्य वरदान में कैद हो जिसे कोई तोड़ न सके। सोचिए, यह एक ऐसी असंभव चुनौती थी जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड बेबस खड़ा था। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के खलनायक से, एक ऐसा असुर जिसका जन्म हम सब के अंदर पाई जाने वाली एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक भावना से हुआ था। इसका नाम था मत्स्यासुर, यानी ईर्ष्या यानी जेलसी का जीता जागता रूप। और ये कोई मामूली असुर नहीं था, इतना शक्तिशाली कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था और बड़े बड़े देवताओं को भी उनकी गद्दी से उतार फेंका था। उसकी ताकत हजारों गुना ज्यादा थी किसी भी दूसरे असुर से। अब देखिए, उसकी इस जबरदस्त ताकत का राज क्या था। उसकी जान उसके शरीर में थी ही नहीं, वो तो भगवान शिव के एक वरदान में बंद थी, एक ऐसा वरदान जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और इस वरदान को शक्ति मिलती थी खुद शिव के ही रूप भैरव की प्रचंड ऊर्जा से। मतलब साफ था, अगर वरदान पर हमला किया तो ये तो सीधा सीधा शिव का अपमान हुआ, इसलिए कोई भी उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा हुआ था, तब सारे देवता मिलकर उस एक देवता के पास पहुंचे जो हर बाधा को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। देवताओं ने भगवान गणेश से मदद की गुहार लगाई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तब देवताओं ने अपनी बात रखने का तरीका बदला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह धर्म की स्थापना का काम है। उन्होंने कहा, अगर आप ईर्ष्या के इस अवतार को हरा देते हैं तो इससे ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो जाएगा और आप और भी ज्यादा पूजनीय हो जाएंगे। धर्म की रक्षा की इसी अपील ने गणेश को वक्रतुंड का अवतार लेने पर मजबूर कर दिया। तो वक्रतुंड युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका सामना सीधा मत्स्यासुर से नहीं हुआ। पहले उन्हें पार करनी थी उसके दो शक्तिशाली बेटों की दीवार, और उसकी राजधानी के दरवाजों पर 5 दिनों तक एक भयंकर युद्ध चला। ऐसा युद्ध जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था, एकदम बराबरी की टक्कर थी। उन दोनों रक्षकों की शक्ति दिव्य शक्तियों के बिल्कुल बराबर थी। जब वक्रतुंड ने देखा कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है, तो उन्होंने युद्ध को बीच में ही रोक दिया और उनसे पूछा कि आखिर वो हैं कौन, और उनके जवाब ने इस पूरी बाधा की असलियत सामने लाकर रख दी। उन्होंने कहा, मैं हूं सौंदर्य के प्रति हद से ज्यादा लगाव, और मैं हूं सांसारिक सुखों की अंधी इच्छा। उनके नाम थे सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। और यहां इस कहानी का गहरा मतलब सामने आता है। ये दोनों ईर्ष्या यानी मत्स्यासुर के ही बेटे थे, लेकिन पैदा कैसे हुए? ये पैदा हुए थे भक्तों के मन में उठने वाले लगाव और इच्छा से, जब वो खुद ईर्ष्या से घिर जाते हैं। मतलब ईर्ष्या को जीतने की राह में पहली दीवार कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही लगाव और इच्छाएं हैं जो ईर्ष्या से ही जन्म लेती हैं। तो उनके बेटों के हारने के बाद लगा कि रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अगली रुकावट पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसी सुरक्षा जिसे ताकत मिलती थी अहंकार से। जैसे ही देवताओं की सेना आगे बढ़ी, वो एक ऐसी दीवार से टकराकर रुक गई जो दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं थी, ये तो खुद भगवान शिव के उस वरदान की शक्ति थी जो अपने मालिक की रक्षा कर रही थी। और ये एक अजीब सा जाल था। देखिए, हो क्या रहा था, जैसे ही देवता उस अदृश्य दीवार पर हमला करते, उस दीवार की शक्ति दोगुनी हो जाती। इससे मत्स्यासुर का अहंकार और बढ़ जाता, और बेचारे देवता, उनका तो मनोबल और ऊर्जा दोनों ही खत्म हो रहे थे। वो अनजाने में अपने ही हमलों से दुश्मन को और ताकतवर बना रहे थे। लेकिन वक्रतुंड ने हमला नहीं किया। वो समझ गए थे कि ये लड़ाई ताकत की नहीं, अहंकार की है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने ज्ञान के सच्चे स्वरूप पर ध्यान लगाया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो अजय दीवार का भ्रम अपने आप टूटकर बिखर गया। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम मुकाबले पर, जहां हथियार नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग रणनीतियां आमने सामने आने वाली थीं। ये आखिरी लड़ाई स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना थी। एक तरफ था मत्स्यासुर जो हमला कर रहा था, उसका हथियार था अहंकार और डर।
उसका मकसद था खुद को सबसे ऊपर साबित करना। और दूसरी तरफ थे वक्रतुंड, जिनकी रणनीति थी हर चीज को अपने अंदर समा लेना। उनका हथियार था शांति और स्थिरता, और उनका लक्ष्य था धर्म की स्थापना। मत्स्यासुर लगातार हमले करता रहा और वक्रतुंड, वो बस शांत खड़े रहे, उसकी सारी शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए। और फिर अपने आखिरी हताश प्रयास में मत्स्यासुर ने अपनी सारी ताकत एक साथ इकट्ठी करके वक्रतुंड पर हमला कर दिया। लेकिन यहां वक्रतुंड ने एक अनोखा काम किया, क्योंकि वो लड़ ही नहीं रहे थे। उन्होंने बस उस असुर की शक्ति की दिशा मोड़ दी और उसे उसी की तरफ वापस भेज दिया। और नतीजा, मत्स्यासुर वहीं का वहीं जलकर राख हो गया। उसे किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसे उसी वरदान ने मारा जिसने उसे अजेय बनाया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ही आखिर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो ये पौराणिक कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि जब एक बाहरी अहंकार का सामना शांत ज्ञान से होता है तो वो अहंकार खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। इससे हम अपने अंदर के युद्धों के बारे में क्या समझ सकते हैं? अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी इच्छाओं के इन असुरों से लड़ने का सही तरीका क्या है? शायद ये कहानी यही बताती है कि हर बार जीत जोर लगाकर लड़ने से नहीं मिलती, बल्कि चीजों को गहराई से समझने से मिलती है।